बैरून मुल्क मुकीम अफराद ने 905 अरब डॉलर्स अपने ममालिक को भिजवाए। यह रकम सन 2024 के दौरान भिजवाई गई। इसमें से 608 अरब डॉलर्स की रकम मिडल और लो इनकम ममालिक को भिजवाई गई। दुनिया भर में 30 करोड़ 40 लाख से ज्यादा अफराद बैरून मुल्क मुकीम हैं और इन लोगों की भेजी हुई रकूम के ऊपर 1.5 अरब से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि किस तरह पाकिस्तान रेमिटेंसेस वसूल करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है और हमारी मईशत 10% इन्हीं रेमिटेंसेस के ऊपर खड़ी हुई है। दुनिया के अंदर रेमिटेंसेस वसूल करने वाले 10 बड़े ममालिक कौन से हैं और कौन से ऐसे 5 बड़े ममालिक हैं जिनकी मईशत डिपेंड ही रेमिटेंसेस पे कर रही है। अगर बैरून मुल्क मुकीम अफराद वो पैसे ना भेजें तो उनकी मईशत बिल्कुल बैठ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। बैरून मुल्क मुकीम दुनिया भर के अफराद ने सन 2024 के कैलेंडर ईयर में 905 अरब डॉलर्स की खती रकम अपने मुल्कों को भेजी। इसमें से बड़ा चंक जो था 608 अरब डॉलर्स, वो तो हमारे जैसे मिडल और लो इनकम ममालिक को गई। अब 30 करोड़ 40 लाख अफराद जो अपने मुल्कों से दीगर मुल्कों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया की आबादी का तकरीबन 4% बनते हैं। इतनी बड़ी ये आबादी है। इनके भेजे हुए पैसों के सबब भी इनके खानदान जो कि तकरीबन 1.5 अरब अफराद पर मुश्तमिल हैं, वो अपनी ज़िंदगी चला पाते हैं। अब इन लोगों के ऊपर जो मुख्तलिफ टैक्सेस लगते हैं, जो मुख्तलिफ चार्जेस लगते हैं पैसे भेजने के ऊपर, वो कुछ 6% की औसत है। 55 अरब डॉलर्स बैंक्स, मनी एक्सचेंज कंपनीज जो हैं, इनसे हर साल कमाती हैं। 2024 में इतने पैसे कमाए गए। यूएन की कोशिश है कि इस 6% को 3% तक लाया जाए। अब देखते हैं उसमें कामयाब होते हैं कि नहीं होते। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो दुनिया के अंदर इस वक्त रेमिटेंसेस वसूल करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है, वो किस तरह? कैलेंडर ईयर 2024 के फिगर्स कुछ यूं हैं। सबसे ज्यादा पैसे इंडिया ने वसूल किए, 129 अरब 10 करोड़ डॉलर्स, और इंडिया ने इसके पैरेलल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी वसूल की तकरीबन 81 अरब डॉलर्स की। तो इंडिया दोनों जानिब बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है डॉलर टर्म्स में, और फिर इसके पैरेलल उसकी एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छी है। तो जितने पैसे उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम इंडियन से वसूल किए, उसका 62% उन्होंने इन्वेस्टमेंट की मद में अलहदा से वसूल किया। मैक्सिको दूसरे नंबर पे आता है जिसने 68.2 अरब डॉलर्स वसूल किए। चाइना तीसरे नंबर पे आता है रेमिटेंसेस में, जिसने 48 अरब डॉलर्स वसूल किए। लेकिन चाइना में 2004 के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 116 अरब डॉलर्स हुई, यानी जितनी रेमिटेंसेस आई उससे तकरीबन 2 गुना से भी ज्यादा उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वसूल की। फिर चौथे नंबर पे आता है फिलिपाइन, जिसने 40 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस वसूल की। 5वें नंबर पर पाकिस्तान आता है जिसने 34 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस वसूल की, और 2023 की निस्बत 2024 में 31% इजाफी रेमिटेंसेस आई, जो कि डॉलर टर्म्स में 8 अरब 20 करोड़ डॉलर्स बनते हैं। लेकिन हमारी रेमिटेंसेस के साथ हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 14 गुना कम रही है। जी हाँ, उस एक साल के अंदर हमारे यहाँ जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की दूसरे ममालिक से, वो सिर्फ 2 अरब 50 करोड़ डॉलर्स थी। इंडिया का फर्क सिर्फ 62% का है, हमारा फर्क 14 गुना 1400% का है। इंडिया का फर्क सिर्फ 62% का है, और चाइना तो 200% ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला रहा है। यही वजह है, वहां रोजगार ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, फैक्ट्रियां ज्यादा है। हमारे बाद जिस मुल्क का नंबर आता है वो है बांग्लादेश, जिसने 26 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस वसूल की। फिर बारी आती है मिस्र की, उसने 22 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस वसूल की। ग्वाटेमाला, इसने 21 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस वसूल की। ये एक सेंट्रल अमेरिका का मुल्क है। फिर उसके बाद बारी आती है नाइजीरिया की, जिसने 19 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस वसूल की। और आखिर में 10वें नंबर पर आता है उज्बेकिस्तान, जिसने 16 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस वसूल की। ये तो वो 10 बड़े ममालिक हैं जो रेमिटेंसेस वसूल करने में हाईएस्ट रहे। अब इसके पैरेलल ऐसे मुल्क भी हैं जिनकी जीडीपी का 50% तक रेमिटेंसेस से आता है, यानी आधी उनकी मैशत रेमिटेंसेस पे डिपेंड करती है। छोटा सा मुल्क है टोंगा,
ये एक बेसिकली आइलैंड कंट्री है। इसकी जो टोटल जीडीपी है वो कोई $500 बिलियन की है, और उसमें से $250 बिलियन यानी समझिए $500 मिलियन की जीडीपी है, और उसमें से $250 मिलियन 50% जो है वो रेमिटेंसेस से आते हैं। तो इस हद तक ये मुल्क इस चीज़ पे डिपेंडेंट है। इसको अब छोटा जजीरा कह लें, लेकिन जो असल डिपेंडेंसी है वो ताजिकिस्तान की है, सेंट्रल एशिया का मुल्क है। अब इसके पास जो जीडीपी है वो $14 अरब की है, और इसकी रेमिटेंसेस जो हैं वो कोई $5 अरब के करीब रहती हैं। 45% इसकी जीडीपी जो है इन रेमिटेंसेस पे डिपेंड कर रही होती है। किस हद तक खतरनाक हालात हैं उसके। फिर लबनान, एक और मुसलमान मुल्क, उसकी जीडीपी जो है वो कोई $21 अरब की है, और उसकी रेमिटेंसेस $6 अरब के करीब है। 33% उसके जीडीपी में रेमिटेंसेस का हिस्सा है। हमारी जीडीपी में 10% का है। फिर बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की जीडीपी $43 अरब की है, उसका भी 33% रेमिटेंसेस से आता है, $12 अरब 64 करोड़। फिर एक और मुल्क है सेंट्रल अमेरिका का, निकारागुआ, उसकी जीडीपी तो है $18 अरब की, उसमें से तकरीबन $6 अरब, समझिए 30% जो है रेमिटेंसेस से आता है। अब जिन ममालिक की जीडीपी जो है वो रेमिटेंसेस पे सिर्फ डिपेंड कर रही है, इनमें से एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जिसके हालात अच्छे हों। जी हाँ, इन 5 मुल्कों का जिक्र कर रहा हूँ। लबनान आप जानते हैं, ताजिकिस्तान आप जानते हैं, नेपाल आप जानते हैं। वजह क्या है? रेमिटेंसेस पैसे तो ला देती हैं, मुल्की निज़ाम चल जाता है, लोगों की ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, लेकिन इंडस्ट्री नहीं लगती, रेमिटेंसेस से रोज़गार जन्म नहीं लेता। फिर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो होती है कि लोग जो पीछे रेमिटेंसेस वसूल कर रहे होते हैं उनमें हड हरामी भी बड़ी हद तक आ जाती है। आप पाकिस्तान में देख लें, जिन घरों के अंदर रेमिटेंसेस आ रही हैं, तो उनके जो भाई पाकिस्तान में मुकीम है, ज़्यादातर वो उतनी एफर्ट करते नहीं जितनी करनी चाहिए, और उतने पैसे कमाने की कोशिश करते नहीं जितने वो कमा सकते हैं। हमें भी चाहिए कि हम जो रेमिटेंसेस के नाम पे बहुत खुशियां मनाते हैं, इसके पैरेलल इन रेमिटेंसेस से कुछ रकम निकाल कर मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें, मुल्क के अंदर से एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, ताकि हम भी अपने कदमों पे खड़े हों। वरना ये ना हो कि हम इस डिज़ीज़ के ऊपर ही लगे रहें, जो कि रेमिटेंसेस की डिज़ीज़ है। जैसे डच डिज़ीज़ थी ना, रेमिटेंसेस का भी एक नशा है, ये भी डिज़ीज़ है, जिसकी वजह से लोगों की अक्सरियत जो है वो हद हराम हो जाती है, वो परफॉर्म नहीं करते, वो कोशिश नहीं करते, वो एफर्ट नहीं करते आगे बढ़ने की, और मजमूई तौर पर मुल्क पीछे चला जाता है। 1,30,00,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी ओवरसीज़ मुकीम है। अगर एक पाकिस्तानी के पीछे हम 5 लोग डिपेंडेंट लगा लेना, तो कम से कम 6 करोड़ से ज़्यादा अफराद इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए थे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।